नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और खुशहाल होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे थ्योरी ऑफ कुकिंग की क्लास में। आज का हमारा चैप्टर है बेसिक प्रिंसिपल का चैप्टर 2 का बी पार्ट। आज हम इसी पे ही बातें करेंगे, आज इसी पे ही चर्चा करेंगे। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर जिसका नाम है यूरोलॉजिस्ट ऑफ शेफ आरती। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा चैप्टर के जो बचे हुए पॉइंट्स हैं वो ये हैं। एपिटाइजर क्या होते हैं, इंडियन फूड स्नैक्स क्या होते हैं, सूप कितने टाइप के होते हैं, आज इसी पे ही बातें करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग समझते हैं कि एपिटाइजर क्या होते हैं, कौन कौन से एपिटाइजर होते हैं, कितने तरह के एपिटाइजर होते हैं। सबसे पहले इस पे बात करते हैं। अंडरस्टैंडिंग एपिटाइजर्स। एपिटाइजर आर अ स्मॉल पोर्शन सर्व एज अ फर्स्ट कोर्स टू स्टिमुलेट अ एपेटाइट। ये वो प्रोडक्ट होते हैं जो खाना परोसने से पहले छोटी बाइट होती है जो आपकी भूख, आपकी क्रेविंग को और बढ़ाते हैं। ये अंडरस्टैंडिंग है एपिटाइजर की। चलिए अब बात करते हैं आगे स्टार्ट। हमने पिक्चर के थ्रू भी समझाने की कोशिश करी है, छोटी बाइट के कैनेपीज, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, वो अभी हम समझेंगे आगे। बात करते हैं कैटेगरीज ऑफ एपिटाइजर की। कैटेगरीज कौन कौन सी होती हैं, सबसे पहले इस पे बातें कर लेते हैं। बेसिकली 3 कैटेगरीज होती हैं, कॉकटेल, कैनेपीज, हors d'oeuvres। तो पहले कॉकटेल के ऊपर पढ़ लेते हैं। छोटे छोटे टुकड़ों में कटे हुए फल, सब्जियां, समुद्री भोजन जैसे अंगूर, खजूर, झींगा कॉकटेल ठंडे गिलासों में सर्व किए जाते हैं। तो ये कॉकटेल कहलाते हैं, कॉकटेल एपेटाइजर कहलाते हैं। सेकंड आता है कैनेपीज। कैनेपीज क्या होते हैं, ब्रेड या कैवियर पर रखे नमकीन स्नैक्स, ब्रेड या क्रैकर्स पर रखे नमकीन स्नैक्स जिन्हें मक्खन या मेयोनीज जैसे स्प्रेड से टॉप किया जाता है। तो कैनेपीज वो होती हैं जो ब्रेड से, किसी वेफर से, हम किसी भी ऐसी छोटी बाइट से हम बना सकते हैं। तो हम अभी इंडियन में भी बात करेंगे तो इंडियन कैनेपीज भी बहुत अच्छी तरीके से होती हैं। हम छोटी मटरी कैनेपीज बना सकते हैं, पापड़ कैनेपीज बना सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आगे हम बात करेंगे। थर्ड है हमारा hors d'oeuvres क्या होते हैं, कैवियर, स्मोक, सैल्मन या फ्राई ग्रास जैसे हल्के ताजी भरे व्यंजन। लाइट स्टिमुलेट डिश लाइक कैवियर, स्मोक सैल्मन और फोय ग्रास। तो ये सब कैटेगरीज हैं, एपेटाइजर की कैटेगरीज हैं। बेसिकली 3 तरह की कैटेगरीज होती हैं, कॉकटेल, कैनेपीज और दव्स। तो ये 3 कैटेगरीज हैं। अब बात करते हैं रीजनल स्नैक्स के बारे में। हम अभी बात कर रहे थे तो रीजनल स्नैक्स में हम अपने भारतीय खाने के ऊपर बातें करते हैं। भारतीय स्नैक्स कौन कौन से होते हैं, चलिए इस पर भी बात कर लेते हैं। भारतीय खान पीन की चीजों पर भौगोलिक और संस्कृति का गहरा असर है। तो हमेशा हमारे भारतीय खाने में, हम बात करें भारतीय खाने की किसी भी कोर्स की, वो हमारी संस्कृति से, वो हमारी धरोहर से हमेशा जुड़ा रहा है। तो पहले बात करते हैं भारतीय स्नैक्स में क्षेत्रीय प्रभावों की एक शानदार विविधता नजर आती है जो स्थानीय सामग्री और खाने की परंपराओं को दर्शाती है। यह देश की जीवित खाद्य संस्कृति को समझाने का एक मजेदार तरीका पेश करती है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश की पारंपरिक भोजन शैली, ये हमारी धरोहर है। हमें इसे संभाल के रखना है और हमें प्रयास करना है कि हम इस धरोहर को और कितने अच्छे लेवल पर लेके जा सकते हैं। हमेशा प्रयास करते रहिए, मैं प्रयास कर रहा हूँ, आप भी मेरे इस प्रयास में मेरा सहयोग करें। तो हमारे देश की संस्कृति ही, हमारे देश की पारंपरिक भोजन शैली हमारे देश की संस्कृति का पार्ट है। तो संस्कृति की धरोहर को बचाए रखने के लिए हमेशा प्रयास करते रहिए। तो ये है वो विविधता दिखती है। आप उसको भारत के अदर स्टेटों में जाएंगे, कहीं पर भी जाएंगे, वहाँ के रहन सहन, रीति रिवाज, वहाँ के स्नैक्स, वहाँ के खाने, वहाँ के डेजर्ट, वहाँ के एपेटाइजर, सब में झलकती है। तो ये क्षेत्रीय नाश्ता के ऊपर हमने बातें करी थी। अब बात करते हैं नॉर्थ इंडियन स्नैक्स कौन कौन से होते हैं, डिलाइट्स कौन कौन सी होती हैं। पहले बात करते हैं समोसा, पकौड़ा, कचौरी। ये हमारे नॉर्थ इंडिया के फेमस स्नैक्स हैं। तो उत्तर भारतीय स्नैक्स मसालों और बनावटों का एक स्वादिष्ट मिश्रण है जिसका अक्सर स्ट्रीट फूड रेस्टोरेंट में एपेटाइजर के रूप में आनंद लिया जाता है, जो समृद्ध पाक विरासत का एक स्वाद प्रदान करते हैं। तो हमारे नॉर्थ इंडिया में हम बात करते हैं, पकोड़े बहुत फेमस हैं, कचौरियाँ फेमस हैं, समोसे बहुत फेमस हैं हमारे यहाँ पर। तो हमारी नॉर्थ इंडिया की डेलिकेसी है और इसको हर जगह, आप इसको रेस्टोरेंट, इसको होटल, आप इसको स्ट्रीट, आप इसको घर को, सब पर इसका जायका लिया जा सकता है। तो ये भारतीय नॉर्थ इंडियन स्नैक्स की डिलाइट थी। अब बात करते हैं हमारे दक्षिण भारत की। तो दक्षिण भारत का एक्सप्लोरेशन, इडली, सांभर, बड़ा एंड डोसा। दक्षिण भारतीय स्नैक्स में एक शानदार विविधता है जो क्षेत्रीय
स्वादों को दर्शाती है, जैसे कि स्टीम इडली, मसालेदार सांभर, कुरकुरे बड़े, पतले डोसे और हर एक का अपना स्वाद होता है। तो ये हमारे दक्षिण भारत का स्नैक्स है जो पूरे भारत में अपने क्षेत्रीय, अपने साउथ इंडियन स्नैक्स के लिए जाना जाता है। वो नॉर्थ इंडियन हो, वो ईस्ट इंडियन हो, वो वेस्ट इंडियन हो, वो साउथ इंडियन हो, वो इस स्ट्रीट फूड का जायका हमेशा देता है। नेचुरली फूड होता है, नेचुरल फर्मेंटेशन होता है, नेचुरली तरीके से बनाया जाता है, मोर न्यूट्रिशनिस्ट होता है जो आपके खाने को, आपकी हेल्थ को अच्छा रखता है। तो ये हमारे, अब बात करते हैं सैलेड के ऊपर। सैलेड डेफिनेशन के लिए बात करते हैं कि सैलेड होता क्या है, सैलेड कितने तरह का होता है, कौन कौन से पार्ट होते हैं। सबसे पहले सैलेड के ऊपर बात करते हैं। पहले बात करते हैं सैलेड की डेफिनेशन क्या होती है, व्हाट इज अ सैलेड, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सैलेड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट स्टार्ट टू सैलेड। सलाद सब्जियां, फल या प्रोटीन का ठंडा मिश्रण होता है जिसे स्वाद और बनावट को बढ़ाने के लिए ड्रेसिंग के साथ परोसा जाता है। तो सैलेड होता है, हमारे भारत की खाने में भी सैलेड का वेस्टर्न कल्चर से एडॉप्शन हुआ है, बट आज हम बहुत अच्छे तरह का सैलेड बनता है इंडियन फ्लेवरों के साथ, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। चलिए बात करते हैं कि उसके मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं। बेसिकली 4 बेसिक पार्ट होते हैं, मुख्यतः 4 भाग होते हैं सैलेड की बनावट और ड्रेसिंग को जानने के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं अंडरलाइन। अंडरलाइन क्या होती है, सलाद के नीचे की परत उसका आधार होती है जो उसे स्थिरता और बनावट देती है। आमतौर पर लेट्यूस जैसी हरी सब्जियां या किनुआ जैसे अनाज इसके विकल्प होते हैं और स्वाद को और बढ़ाते हैं। पहला पॉइंट होता है अंडरलाइन, जो हमेशा बॉटम का यूज किया जाता है। उसमें हम सैलेड लीफ यूज कर सकते हैं, टाइप ऑफ लेट्यूस यूज कर सकते हैं, टाइप ऑफ ग्रेन यूज कर सकते हैं, इसमें किनवा यूज कर सकते हैं, बहुत सारे अच्छे ऑप्शंस हैं। अब बात करते हैं सजावट, गार्निश के ऊपर बात करते हैं। सैलेड का एक पार्ट होता है गार्निश। सजावट से व्यंजन की दिखावट और स्वाद दोनों में मधुरता होती है, जिसमें जड़ी बूटियां, मेवे या खाने योग्य फूल जैसे आम विकल्प होते हैं जो व्यंजनों को आकर्षित और स्वाद को बढ़ाते हैं। तो सजावट जैसे कहते हैं, विदाउट मेकअप आप ब्यूटी को जज नहीं कर सकते, तो हमारे खाने में भी विदाउट गार्निश आप खाने को जज नहीं कर सकते। तो खाने, एक सैलेड और गार्निश खाने का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो हमारा सेकंड पॉइंट था गार्निश। थर्ड पे बात करते हैं बॉडी। बॉडी क्या होती है, बॉडी होती है सलाद में सब्जियां, फल, मांस या पनीर जैसे मुख्य तत्व होते हैं जो मुख्यतः स्वाद और पोषण को मूल्य देते हैं, जिसमें रचनात्मक को बढ़ावा मिलता है। बॉडी होती है, बॉडी में हम सैलेड, फल, फिश, प्रोटीन, पनीर, इवन हमारे सीरियल्स, पल्सेस भी हम यूज करते हैं बॉडी में। अब बात करते हैं, लास्ट वन है हमारा ड्रेसिंग। ड्रेसिंग क्या होती है, चलिए इस पे भी बातें कर लेते हैं। स्वाद और पाचन के लिए जरूरी है। सामान्य प्रकारों में मेयोनीज, विनेग्रेट, एसिडिटी, क्रीम शामिल है। तो ड्रेसिंग इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो उस सैलेड को स्वाद और उस सैलेड को डाइजेस्टिव बनाने का काम करता है, जो उसमें फ्लेवर, उसमें टेस्ट डालता है। तो सैलेड का लास्ट पार्ट था ड्रेसिंग। चलिए अब बात करते हैं अकम्प्लीमेंट्स एंड गार्निश के ऊपर, साथ में परोसे जाने वाली चीजें और सजावट। पहले बात करते हैं अकम्प्लीमेंट्स के ऊपर। संगत इसके साथ सर्व किया जाता है जैसे मिंट सॉस विद रोस्ट लैम्ब, यॉर्कशायर पुडिंग विद रोस्ट बीफ। तो ये सब अकम्प्लीमेंट्स हैं, हर खाने का एक अकम्प्लीमेंट्स होता है। जैसे हम समोसे के साथ हम चटनियाँ खाते हैं, ये भी अकम्प्लीमेंट्स हैं, ठीक है। डोसे के साथ हम चटनियाँ खाते हैं, ये भी अकम्प्लीमेंट्स हैं, ठीक है। तो हर खाने का एक अकम्प्लीमेंट्स होता है। तो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हैं, मिंट सॉस के साथ रोस्टेड लैम्ब दिया जाता है, जैसे चिकन टिक्के के साथ चटनी सर्व की जाती है, सैलेड के सर्व की जाती है, तो ये अकम्प्लीमेंट्स हैं। तो इस तरह के, अब हम बात करते हैं यॉर्कशायर की पुडिंग के ऊपर रोस्ट बीफ दिया जाता है, तो ये भी अकम्प्लीमेंट्स है। बहुत तरह के अकम्प्लीमेंट्स होते हैं, मेन डिश के साथ अकम्प्लीमेंट्स दिए जाते हैं। तो ये हो गया। अब गार्निश की बात करते हैं। व्यंजनों को देखने में और भी आकर्षित बनाने के लिए उसके ऊपर या चारों तरफ कुछ रखा जाता है, जैसे मछली के साथ नींबू के टुकड़े, तंदूरी चिकन के साथ अनियन की स्लाइस, आप बात करें ग्रिल्ड फिश के साथ लेमन, चिकन के साथ प्याज, कैरमलाइज अनियन। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। हर कुजीन में अपने गार्निश करने के वे अलग हैं, हर कुजीन को अपने तरीके से अब कम्प्लीमेंट्स दिए जाते हैं, गार्निश की जाती है। तो हमारे कुछ इंडियन कुजीन की भी गार्निश कंपलसरी हैं जो की जाती है।
हम दाल मखनी की बात करें, हम बटर चिकन की बात करें, हम तंदूरी चिकन की बात करें, हम टिक्कों की बात करें या दाल तड़के की बात करें, तो इन पे सब बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो हम गार्निश के रूप में यूज करते हैं। चलिए अब बात करते हैं सूप के बारे में बात करते हैं। सूप एक ऐसा है जो हर किसी की जुबां पर होता है। जो सूप लवर होते हैं, जो सूप की डाइट लेते हैं, उनके लिए सूप को जानना बहुत जरूरी है। हमने प्रयास यही किया है, फ्लो चार्ट के थ्रू समझाने की कोशिश करी है कि आप इसको समझ पाएं। पहले बात करते हैं सूप के ओवरव्यू के बारे में। सूप का संक्षिप्त परिचय के ऊपर बातें करते हैं। सूप एक स्वादिष्ट तरल डिश होती है जो भूख को बढ़ाती है और इन्हें पतले, गाढ़े और ठंडे प्रकारों में बांटा जा सकता है। तो सूप एक तरह का एपेटाइट है जो आपको खाना खाने से पहले आपकी भूख को इंक्रीज करता है। तो ये ठंडे गर्म कई तरह के तरीकों से सर्व किया जा सकता है। अब बात करते हैं सूप के टाइप कितने होते हैं। पहले सूप के टाइपों के ऊपर बातें करते हैं। टाइप ऑफ सूप कितने तरह के होते हैं। एक्सप्लोरिंग क्लासिफिकेशंस एंड वैरायटी। पहले हम बात करते हैं सूप के क्लासिफिकेशंस के ऊपर। सूप के बेसिकली 4 क्लासिफिकेशंस होते हैं। थिन सूप, थिक सूप, कोल्ड सूप, इंटरनेशनल सूप। सबसे पहले बात करते हैं थिन सूप के ऊपर। अनपास्ड ब्रोथ एंड बोलोनोई, पास्ट, कंज्यूमे, क्लियर, क्लैरिफाई सूप। तो थिन सूप की 2 कैटेगरीज होती हैं, अनपास्ड और पास्ट। उसके एग्जाम्पल हमने बताए थे, आगे बातें करेंगे। अब बात करते हैं थिक सूप के ऊपर। प्योरे, thickened by the starch in the ingredient. Creamy, puree, finished with milk or cream. Third one, balute, made with roux, blonde roux and stock, finished with egg yolk. This is the third one. Fourth one, Basque, a thick shellfish puree soup. Fifth one है chowder, hard American soup with tomatoes and with potatoes and tomatoes. Fifth one है हमारा chowder, healthy, hearty American soup with potatoes and onion. तो ये इसकी कैटेगरीज हैं। अब हम बात करते हैं कोल्ड सूप के ऊपर। कोल्ड सूप में के ऊपर बातें करते हैं। सब चिल्ड सच एज द वेस्टर्नॉय और गास्पाचो। तो ये कोल्ड सूप के 2 एग्जाम्पल हैं, विचिसोई एंड गास्पाचो। 2 इसके एग्जाम्पल हैं। अब बात करते हैं इंटरनेशनल सूप के बारे में। सूप लाइक ए मिनेस्ट्रोनी, मोलगथवानी, शोकेस डाइवर्स इंग्रेडिएंट and cooking style reflecting cultural heritage and culinary traditions and from Italy and India. इंडिया का नेशनल सूप है मोलगथवानी, इटली का है मिनेस्ट्रोनी। तो ये एग्जाम्पल है इंटरनेशनल सूप के, और इस पर भी आगे बातें करेंगे बहुत आसानी भाषा में, सिंपल वे में। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सूप के स्ट्रक्चर्स के ऊपर। पहले बात करते हैं सूप के 4 कैटेगरीज होती हैं, थिन, थिक, कोल्ड, इंटरनेशनल। अब बात करते हैं थिन की। थिन के 2 पार्ट होते हैं, पास्ट, अनपास्ट। अनपास्ट में आता है ब्रोथ, बोलोनोई। पास्ट में आता है कंज्यूमे। अब बात करते हैं थिक सूप के बारे में। थिक सूप के बेसिकली 5 पार्ट होते हैं। पहले होता है प्योरे, दूसरा होता है क्रीम, तीसरा होता है चाउडर, फोर्थ होता है बेस्क्यो, फिफ्थ होता है बलूते। कोल्ड सूप के ऊपर बात करें, कोल्ड सूप के 2 कैटेगरीज होती हैं, 2 तरह के कोल्ड सूप होते हैं, गास्पाचो और वेजनोए, विचेसोए। कोल्ड सूप की 2 कैटेगरीज होती हैं, विचेसोए और गास्पाचो। इंटरनेशनल सूप में बहुत सारे इंटरनेशनल सूप हैं। अब बात करें इंडिया का मूलगथवानी, इटली का बात करें मैनेस्ट्रोनी, और फ्रेंच अनियन बात करें, अनियन सूप बात करें तो फ्रेंच का। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे, हर कंट्री का अपना एक सूप होता है जो सूप उस कंट्री की आइडेंटिटी को प्रेजेंट करता है। तो ये सूप की कैटेगरीज हैं, हमने प्रयास किया है, और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि हम इसके लिए एक कंप्लीट अलग से वीडियो लाएंगे, जिससे कि हम आपको समझ जा पाएं कि सूप को बनाते कैसे हैं, सूप की कैटेगरीज कैसे डिवाइन करते हैं, सूप के ऊपर और किसी को हमारे भारत की उस पारंपरिक भोजन शैली को समझ पाए होंगे। प्रयास हमारा यही रहेगा और हम इसी तरह के प्रयास करते रहेंगे। आप हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। आप हमें पर्सनल मेल भी कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है rajubharti830@gmail.com। अपना सुझाव जरूर दें, या किसी भी एक नए टॉपिक पर आपको हमारे से कुछ बातें करनी हो तो प्लीज कमेंट में जरूर बताएं, और हम इसी तरह के प्रयास हमेशा करते रहेंगे। प्रयास करते करते हम अपनी जर्नी को और आगे तक लेके जाएंगे। आप सबका सपोर्ट, आप सबका प्यार हमें इसी तरह मिलता रहा तो हम उस प्रयास को और अच्छा करेंगे। चलते चलते एक बात बोलेंगे कि अपने देश की पारंपरिक भोजन शैली, अपनी देश की संस्कृति पर नाच करिए, क्योंकि यही हमारे देश की असली धरोहर है। टीम यूरोलॉजिस्ट की तरफ से आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहें, आप इसी तरह हमारे थ्योरी ऑफ कुकिंग की क्लास में अपना प्यार इसी तरह देते रहें। हमारे पेज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि हर हफ्ते आपको एक नोटिफिकेशन मिलता रहे, और थ्योरी ऑफ कुकिंग की क्लास आपके लिए हम इसी तरह लाते रहेंगे और प्रयास यही करते रहेंगे। मैं आपका अपना शेफ राजू भारती,
और इसी तरह हमेशा प्रयास करता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।